If the language is a barrier, you may watch the same video in English. Link is given in the description. Hello students, दीपक ट्यूशन सेंटर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चैप्टर के की कॉन्सेप्ट्स, स्टैंडर्ड सिंबल्स, बेसिक टर्मिनोलॉजीज और स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ कुछ रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस वीडियो में मैंने डिस्कस की है वो क्रिटिकल एरियाज जहां पे ज्यादातर स्टूडेंट्स मिस्टेक्स कमिट करते हैं। तो आप उन मिस्टेक्स पे गौर करें और ध्यान रखें कि वो मिस्टेक्स आपसे ना हो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बेसिकली अगर एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स गिवन है हम लोगों को और वो हर अगला नंबर पिछले नंबर में कुछ ऐड करने से आता है तो हम लोग उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर देखो 1 से 4 हुआ, 4 से 7 हुआ, 7 से 10 हुआ, तो तुम देख सकते हो हर अगला नंबर +3 करके आ रहा है। अगर +3 करेंगे तो हर बार एक नया नंबर आएगा और ये चलता रहेगा, तो इसी को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। सपोज अगर मेरे को पता नहीं है कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, और मेरे को ये फाइंड आउट करना है, चेक करना है कि ये पर्टिकुलर सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसका जो फर्स्ट 3 टर्म्स है उस पर फोकस करेंगे। हम लोग सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, जैसे यहाँ पे 4 - 1 तो मेरे को 3 मिल जाएगा, और हम लोग 7 - 4 दैट इज थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 3। तो मेरे को पता चल गया कि दोनों टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है, दो डिफरेंस है वो बेसिकली सेम है, 3 3 3 ऐड होके आ रहा है। वैसे ही 10 - 7, तो हर अगला टर्म को उसके पिछला टर्म से माइनस करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा उसका डिफरेंस क्या है, और ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस करेंगे तो सब में जब करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये सीएपी में है कि नहीं है। तो इसी के लिए लिखते हैं A2 मतलब सेकेंड टर्म माइनस A1 मतलब फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू A3 मतलब थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सो अगर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब गैप बिटवीन द सेकेंड एंड द फर्स्ट इज इक्वल टू द गैप बिटवीन द थर्ड एंड द सेकेंड, तब हम लोग बोलेंगे कि वो एपी में है। वंस एस्टैब्लिश कि एपी में है या फिर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ हो कि एपी में है, तो हम लोग को कुछ सर्टेन टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जनरली ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, इट इज नॉट अ कंपल्शन, यू कैन टेक एनीथिंग एज द फर्स्ट टर्म, पर जनरली ए लिया जाता है। सो ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, ये जो गैप निकाला हमने ये कॉमन डिफरेंस, तो ये डी है हम लोगों का। और जो एन मतलब जैसे A2 लिखा, A3 लिखा, A50 लिखा, तो एन मतलब nth टर्म मतलब 5th टर्म, 7th टर्म, 100th टर्म, व्हाटएवर। सो एन को कभी कभी टीएन में लिखा जाता है, ए बड़ा और एन नीचे सबस्क्रिप्ट। सो एन या फिर टीएन इज द nth टर्म ऑफ द एपी। और एसएन मतलब द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द एपी। तो अगर शुरू से स्टार्ट करें तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म ऐसे करते करते nth टर्म तक पहुंचेंगे तो उसको हम लोग एसएन बोलते हैं। फॉर्मूले, ऑब्वियसली सारा इंपॉर्टेंस तो फॉर्मूले का ही है। यहाँ पे मात्र 3 फॉर्मूले, जिसमें से भी एक है डी मतलब कॉमन डिफरेंस, an माइनस कोई भी टर्म में से अगर उसका जस्ट पिछला वाला टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो तो nth टर्म में से जस्ट n-1th टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो तो तुमको डिफरेंस मिल जाएगा। जनरली सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से काम हो जाता है, बट ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, तुमको कोई भी टर्म अवेलेबल हो सकता है, तुम उसको सब्ट्रैक्ट करके कर सकते हो। an मतलब nth टर्म, अगर मेरे को दूसरा तीसरा टर्म निकालना है तो इजी है, प्लस डी करके मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे को 70th टर्म निकालना है, 100 टर्म निकालना है, 1000 टर्म निकालना है, तो वो निकालते निकालते तो रात हो जाएगा। तो वैसा सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला है a प्लस ब्रैकेट में n-1d। a मतलब फर्स्ट टर्म, n मतलब nth टर्म, जो भी टर्म है, अगर 5th टर्म है तो n का वैल्यू 5 हो जाएगा, 10th टर्म है तो n का वैल्यू 10 हो जाएगा, एंड d बीइंग द कॉमन डिफरेंस। Sn is basically sum of n terms. So sum of n terms का फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1d। अगर तुम ध्यान दो तो इसमें 3 वेरिएबल्स मिसिंग है, a एंड d। अगर इसको ब्रेक कर दिया जाए, 2a को स्प्लिट कर दे a प्लस a में, तो ये हो जाएगा a प्लस n-1d, जिसमें से a प्लस n-1d क्या होता है, an। तो मैं लिख सकता हूं a प्लस an दैट इज a/2
ब्रैकेट में a प्लस an मीनिंग द nth टर्म। अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं ये सम टिल लास्ट टर्म है, तो ये लास्ट टर्म हो गया, जो n यहां होगा वो ही n यहां होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये फॉर्मूला कोई बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, दिखने में जरूर छोटा हो जाता है लेकिन कुछ बहुत ज्यादा तोप चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी इसमें 3 चीज मिसिंग है, a, n और an। तो अल्टीमेटली वेरिएबल्स तो 4 ही है पूरे इक्वेशन में, 4 में से 3 तुमको देगा या फिर कुछ कैलकुलेट कर सकते हो और उससे सॉल्व करना पड़ेगा। Which term of the AP 3, 10, 17 ... will be 84 more than its 13th term? Even though A और D हमारा स्टैंडर्ड सिंबल्स है, but it is always better to write let A be the first term and D be the common difference of the given AP। हमेशा लिख देना, क्योंकि कोई कोई सम ही ऐसा होता है जिसमें A ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो वैसा सिनेरियो में तुम फंस जाओगे, फिर तो तुमको कुछ और टर्म लेना पड़ेगा फर्स्ट टर्म, तो वहां पे तुम फिर लिखोगे। तो इसलिए बेटर है हर जगह जहां भी एपी का सम हो तुम लिख दो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। सो ए हम लोग को 3 गिवन है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म हमारा 10 है, तो उस हिसाब से कॉमन डिफरेंस हो गया 10 - 3 दैट इज 7। क्वेश्चन में गिवन है विच टर्म इज 84 मोर देन इट्स 13th टर्म। तो विच टर्म मतलब an जो मिसिंग टर्म है, इज मतलब इज इक्वल टू 84 मोर मतलब थोड़ा गैप देके प्लस 84 देन इट्स 13 टर्म मतलब a13। सो देयरफॉर an इक्वल्स टू a13 प्लस 84। इक्वेशन अगर अच्छे से बन गया, आपको क्या है खाली फॉर्मूला डालना है। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n - 1d, वैसे ही a13 का फॉर्मूला होता है a प्लस 13 - 1d और प्लस 84 कॉपी पेस्ट। सो यहां पे तुम देखोगे ये a और ये a कट जाएगा क्योंकि उस तरफ जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो n - 1d का वैल्यू क्या है 7 इज इक्वल्स टू 13 - 1 क्या 12 इंटू d का वैल्यू 7। सो 12 7 84 और 84 प्लस 84 गिव्स यू 168। तो यहाँ पे 168 और यहाँ पे जो इंटू 7 था उसको नीचे भेज दिया तो हो गया 168/7 और यहाँ पे जो -1 था उसको उधर भेज दिया तो +1 हो गया। 168/7 होता है 24, 24 + 1 25। सो हम लोग का 25th टर्म है। सो तो 25th टर्म ऑफ द गिवन एपी विल बी 84 मोर देन इट्स 13th टर्म। वो क्रिटिकल जगह जहां पे तुम बहुत सारा मार्क्स लूज कर सकते हो इस चैप्टर में, वो सब है सबसे पहला ए और डी को अगर तुम लेट नहीं लोगे तो। वैसे तो ये कोई कंपल्शन नहीं है, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। तो बाद में हो सकता है टीचर क्वेश्चन में मार्क्स काट ले, तो उससे बेटर ये हैबिट डाल लो कि ए और डी को हमेशा लेट लेना पड़ेगा कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। फिर फॉर्मूला अगर ढंग से नहीं प्लेस किया, जैसे कि A13 में a प्लस 13 - 1d, खाली फालतू का फटाफट तुम वैल्यूज पुट करना शुरू कर दिए, या काफी स्टूडेंट्स डायरेक्टली 13 - 1 को 12 कर देते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं फॉर्मूला का सब्स्टिट्यूशन डिस्प्ले करो, क्योंकि यहां पर 13 है तो यहां 13 हो गया, n लिखने का जरूरत नहीं है, पर a और d लिखो। एक स्टेप ज्यादा लिख लेने से तुमको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, पर कम लिखने से हो सकता है। और जो मैं हमेशा बोलता हूं विच इंप्लाइज का ध्यान रखो, विच इंप्लाइज मिस करोगे पक्का से नंबर कटेगा, ठीक है ना। तो विच इंप्लाइज मिस नहीं होना चाहिए। और ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ये तो क्वेश्चन को देख के छापना है, अगर वो भी नहीं कर पाए तो फिर कैसे चलेगा। nth टर्म फ्रॉम लास्ट, अगर तुमको पीछे से कोई टर्म निकालना है, सपोज 5th टर्म, 7th टर्म, 9th टर्म फ्रॉम लास्ट, पीछे से, तो उसका फॉर्मूला टाइप है, फॉर्मूला है L - n - 1d। L मतलब लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म माइनस जो भी तुमको बोला है यहां पे n, वो n - 1, d मतलब कॉमन डिफरेंस। ये बहुत ही रेयरली और बहुत ही स्पेसिफिकली यूज्ड है। जब तक क्वेश्चन में नहीं बोलता पीछे से 5वां टर्म बताओ, पीछे से 7th टर्म बताओ, तब तक इसका कोई खास यूजेज नहीं है। ये भी काफी काम का है, क्वेश्चन में दे देता है अगर तुमको 3 नंबर्स, 4 नंबर्स या 5 नंबर्स एपी में गिवन है तो उनको लेट लेने का एक सर्टेन टेक्निक बताया है। ऑब्वियसली ये कंपल्शन नहीं है, ये कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, ये सब आसान करने के लिए, तुम्हारा हेल्प करने के लिए किया गया है। जानबूझ के देखो हर को इस तरह से अरेंज किया गया है कि अगर तुम सबको ऐड करोगे तो डी कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो -2d + 2d -d + d। सो बेसिकली अगर तुमको चारों, पांचों या तीनों टर्म्स का समेशन पता है, टोटल पता है कि इन तीनों को ऐड करके ये आता है,
तो हम लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, तीनों को ऐड करेंगे, उससे ए का वैल्यू निकल जाएगा, फिर क्वेश्चन में कुछ तो और गिवन ही होगा, उसके मदद से हम लोग बचा हुआ भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए और डी आने के बाद तो वी कैन डू एनीथिंग। सो बेसिकली अगर 3 टर्म्स एपी में गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द 3 टर्म्स बी a minus d, a plus d. If 4 terms are in AP, let the 4 terms be a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d. If 5 terms are in AP, let the terms be a minus 2d, a minus d, a plus d, a plus 2d. So एकदम अच्छे से याद कर लो, ये बहुत ही हेल्पफुल है काफी सारा जगह पे। एक चीज ऑब्जर्व करो, यहां पे हर एक के अंदर फर्स्ट टर्म इज नॉट d, हर एक का फर्स्ट टर्म डी नहीं है, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म डिफरेंट है। इनफैक्ट सबका कॉमन डिफरेंस भी डी नहीं है, इवन दो यहां का गैप डी है, यहां का गैप भी डी है, पर यहां का जो गैप है वो 2d है। देखो -3 से -1 जाने के लिए तुमको -2 -1 दो स्टेप चलना पड़ता है, -1 से +1 जाने के लिए तुमको 0 1 दो स्टेप चलना पड़ता है। सो बेसिकली जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 2d। तो ये मत सोचना डी और ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है, इसीलिए मैंने बोला था वो स्टैंडर्ड सिंबल्स को प्रॉपर्ली ट्रीट मत करना, ठीक है ना। यहाँ पे पता नहीं ए और डी क्यों लिया, बट सिंस ले लिया तो वील जस्ट फॉलो द सिचुएशन ताकि तुमको कोई कंफ्यूजन ना हो। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन एपी इज 30 एंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टर्म टू द थर्ड टर्म इज 3:7. फाइंड द नंबर्स। As the question states that the 3 numbers are in AP, so we will let the 3 numbers be a minus d, a and a plus d as we did earlier. So therefore, according to the problem, the sum of these 3 numbers is 30. So a minus d plus a plus d is 30. The numbers are so designed that d gets cancelled off and therefore we are left with only a's. So a plus a equals to 30, which means 3a is equals to 30. That means a is equals to 30 by 3, that is 10. So we have the value of a. Also, the question states that the ratio of the first term to the third term, first term to the third term is 3:7. So which implies a minus d by a plus d is 3/7. So we cross multiply 7 and a plus d, we get 7a minus 7d is equal to 3a plus 3d. We transpose a and d. We bring all the a to the left side and all the d's to the right side. So 7a minus 3a gives me 4a and minus 7d goes there. So 3d plus 7d, that is 10d. Now we substitute the value of a and also transpose 10 to the left hand side. So the value of a is 10. So I can write 4 into 10 by 10. 10 gets cancelled off. So I get the value of d as 4. Now I need to find the numbers. The numbers are a minus d, a plus d. A minus d is 10 minus 10 minus 4, that is 6. Similarly, a plus d is 10 plus 4, that is 14. So therefore, the numbers are 6, 10 and 14. When the sum of first 5 terms of an AP is added to the sum of its first 7 terms, we get 167. If the sum of first 10 terms of this AP is 235, find the sum of its first 20 terms. जैसा कि हर AP के सम के लिए करते हैं, हम लोग लिखेंगे let A be the first term and D be the common difference of the given AP. उसके बाद जैसा ऐसा क्वेश्चन में बोला है वैसा वैसा करेंगे. क्वेश्चन में बोला है कि उसके सम ऑफ 5 टर्म्स दैट इज S5 और सम ऑफ 7 टर्म्स दैट इज S7 को अगर ऐड करेंगे तो 167 आएगा. तो अब S5 प्लस S7 इक्वल टू 167. ये मेरा एक इक्वेशन बन गया. अब क्या करना है, खाली S5 और S7 का वैल्यूज पुट करना, मतलब फॉर्मूला प्लेस करना है. सो S5 का फॉर्मूला होता है 5/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 5 माइनस 1d प्लस S7 का होगा 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 माइनस 1d इक्वल्स टू 167. सो अगर यहां पे सॉल्व करें तो ये होगा 2a प्लस 4d और ये होगा 2a प्लस 6d. अगर ब्रैकेट्स ओपन कर दे तो 5/2 इंटू 2 तो 2 कट जाएगा. 5a प्लस 5 4 20 20/2 10d प्लस 7 2 14 14/2 7a प्लस 7 6 42
42 by 2 that is 21D. So 5A plus 7A is 12A और 10D plus 21D is 31D. So 12A plus 31D equals to 167. ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया. अब हम लोग को एक और चीज गिवन है क्वेश्चन में कि सम ऑफ 10 टर्म्स इज 235. तो हम लोग लिख सकते हैं S10 is 235. अब S10 का फॉर्मूला डाल देते हैं. 10 by 2 ब्रैकेट में 2A plus 10 minus 1 D equals to 235. ये 2 कटेगा, ये कटेगा, 5 आ जाएगा और ये 5 डिनोमिनेटर में जाएगा. तो 235 by 5 क्या हो जाएगा? 47. और इधर आएगा 2A plus 9D. ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया. अब तुम चाहो तो एलिमिनेशन यूज करो, चाहो तो सब्स्टिट्यूशन यूज करो और चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करो, बट इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. तो मेरे को एलिमिनेशन बेस्ट लगा. इधर 12A है, अगर 2A को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12A आ जाएगा. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 6 वी गेट 12A plus 9 6 54D equals to 47 into 6 that is 282. थर्ड इक्वेशन हो गया और फर्स्ट इक्वेशन को कॉपी पेस्ट कर देंगे. 12A plus 31D equals to 167. अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 minus 1 तो 12A कट जाएगा. 12A minus 12A 54 minus 31 gives me 23D और 282 minus 167 gives me 115. So D का वैल्यू क्या हो गया? 115 by 23 that is 5. तो D अचीव हो गया. अब D का वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हैं. हम लोग यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में डालते हैं. सो D इक्वल्स टू 5 हम लोग सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा? 2A plus 9 into 5 equals to 47. तो 2A plus 9 5 45 equals to 47. 45 उस तरफ चला जाएगा तो 47 minus 45 क्या हो गया? 2. और तो A का वैल्यू क्या हो गया? 2 by 2 that is 1. तो A का वैल्यू भी आ गया, D का वैल्यू भी आ गया. बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं कि बस हो गया सम. नहीं, क्वेश्चन में चेक करो क्या पूछा है. क्वेश्चन में बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स. तो फर्स्ट 20 टर्म्स मतलब S20. तो उसका फॉर्मूला लगाओ 20 by 2 ब्रैकेट में 2A plus 20 minus 1D. सो इधर आएगा 20 by 2 कट जाएगा और यहां पे बचेगा 10 और 2A का वैल्यू क्या है? 1. तो 2 into 1 that is 2 plus 19 into 5. So 19 5s are 95. 95 plus 2 97. 97 into 10 970. So therefore the sum of first 20 terms of the AP is 970. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके. अगर आपको अभी भी चैप्टर में कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है या कुछ सम सॉल्व नहीं हो रहे तो प्लीज उन्हें नीचे कमेंट करें ताकि मैं उन्हें सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकूं. आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं. इस आइकॉन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर अपडेट मिलती रहे.